2012 में आइसलैंड के अंदर एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था जहां पर 50 टूरिस्ट एक वोल्केनो की ट्रैकिंग पर गए थे जहां पर एक महिला मिसिंग हो गई थी और उस महिला को ढूंढने के लिए एक महिला आगे आई जिसने कहा मैं भी इस महिला को ढूंढवाने में आपकी मदद करती हूं और उसने ज्वाइन कर ली वो सर्च पार्टी। जिसके बाद में 2-3 घंटों तक वो ढूंढते रहे, लेकिन उसके बाद में मालूम चलता है कि जो महिला उस महिला को ढूंढवाने के लिए आगे आई थी एक्चुअली में वो उसी महिला को ढूंढ रहे थे और उसको मालूम भी नहीं था कि एक्चुअली में वो गुम हो गई है, जो लोग सोच रहे थे, लेकिन वो इधर उधर आराम से घूम रही थी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 80। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 2017 में इंग्लैंड के अंदर फायर फाइटर्स ने एक जगह पर से 18 पिग्स की जान बचाई थी जहां पर बुरी तरीके से आग लग रही थी और उनकी जान खतरे में थी। लेकिन इसके 1-1.5 महीने बाद ही जिस फार्मर के घर पे ये आग लगी थी उसने उन फायर फाइटर्स के लिए सॉसेज भेजी जो बनी थी उन 18 पिग्स के मीट से ही। हर नई पीढ़ी के साथ में उनका आईक्यू और भी अच्छा होता चला जाता है। ऐसा माना गया है कि जनरेशन बाय जनरेशन इंसानों का आईक्यू बढ़ता चला जा रहा है, जिसको बोला जाता है फ्लिन इफेक्ट। और इसी के साथ साथ आज की जो जनरेशन है उसका आईक्यू भी काफ़ी बढ़ चुका है। पहले की जनरेशन का आईक्यू कुछ 100 के अराउंड हुआ करता था, जिसको एक एवरेज माना गया है, जो एक एवरेज स्कोर है। लेकिन आज की जनरेशन का आईक्यू 100 से आगे जा चुका है और इसी के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी उनका आईक्यू स्कोर भी बढ़ता चला जाएगा। ज़्यादातर लोगों को तो यही मालूम होता है कि अंगूर के 2 किस्में होती हैं, एक काले वाली और एक हरे वाली। लेकिन अंगूर की कई किस्में होती हैं जिसमें उनका टेस्ट भी अलग होता है, जैसा कि 2011 में एक प्लांट ब्रीडर ने कर दिया है। उसने ग्रेप्स का जो स्वाद है वो कॉटन कैंडी जैसा कर दिया। उसने दुनिया भर के अलग अलग अंगूर की नस्लों को मिक्स करके उसने एक प्लांट ब्रीड किया जिसमें अंगूर का टेस्ट कॉटन कैंडी जैसा आता है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसी के साथ साथ एक्सपायर डेट भी लिखती है, लेकिन ब्रू डॉग जो कि बियर बनाने वाली कंपनी थी, वो बियर कहने बनाती थी, उसके पैकेजिंग मैनेजर ने एक्सपायर डेट की बजाय लिख दिया मदर डे, जिसके बाद में उनकी 2 लाख बियर कहने वापस मंगानी पड़ गई थी क्योंकि किसी ने खरीदी भी नहीं। जिसके बाद में उस एम्प्लॉय को निकालने की बजाय उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था। एक हिरन की प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है जिसको बोला जाता था आयरिश एल्क, वो 450 किलो तक वजनी हो सकती थी और इसी के साथ साथ जो उसके सींग होते थे वो 12 सिंगा की तरह होते थे, बहुत ही चौड़े होते थे, जो करीबन 12 फुट तक लेंथ में हो जाया करते थे। अगर बात की जाए बड़ी बिल्लियों की तो उनका इंस्टिंक्टिव नेचर यही रहता है कि अटैक करना है और हमारे सामने जो आया है वो हमारा शिकार है। चाहे लॉयन की बात की जाए, टाइगर की बात की जाए या फिर कूगर की बात की जाए या फिर चीता की बात की जाए, वो आपको देखेंगी तो वो आपके पीछे भागेंगी और आपका शिकार कर ही लेंगी। तो इनमें सभी ने किसी ना किसी इंसान को मार ही रखा है। लेकिन अगर बात की जाए स्नो लेपर्ड की तो उसने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है, ना ही उनका कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि किसी स्नो लेपर्ड ने किसी इंसान की जान ले ली, उसे मारकर खा लिया। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिसर्चर्स का मानना है कि स्नो लेपर्ड इतने एग्रेसिव नेचर के नहीं होते, जिसकी वजह से इंसानों की अभी तक उन्होंने जान ली भी नहीं है। और जैसे ही वो इंसानों को देखते हैं तो वो कहीं और भाग जाते हैं बजाय उन पर अटैक करने के। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेगिस्तान की मिट्टी का कलर कैसा होता है तो आप सभी का जवाब यही निकलेगा कि कुछ इसी तरीका का होता है, येलोइश टाइप का होता है, ब्राउनिश टाइप का होता है, कुछ ऐसा ही होता है जैसा सबको दिखता है। लेकिन रेगिस्तान की भी मिट्टियों के कलर चेंज होते हैं और हर जगह पर उनकी मिट्टी का कलर डिफरेंट होता है। जैसे कि सहारा रेगिस्तान की जो मिट्टी है उसका कलर हर जगह डिफरेंट होता है, कुछ इस तरीके का। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने एक खास तरीके का सेंसर बनाया जो आपके दांतों में लगाया जा सकता है, जिसके बाद में आप जो भी खाना खाते हो ये उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बता देगी, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना फाइबर है, बाकी सारी जो भी चीजें होती हैं वो आपको बता देगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके शरीर को मिली हैं, जिसको आप अपने स्मार्टफोन पे ही देख सकते हो कि आज मैंने जितना भी खाया था उसमें कितना प्रोटीन था, कितनी बाकी की चीजें थी जो आपके शरीर के लिए हेल्दी हो सकती है या फिर रिस्की भी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए।
एक रिसर्च में पाया गया है कि 31 दिसंबर तक लोग ये सोच लेते हैं कि नया साल हमें किस तरीके से मनाना है और क्या हमारा रेजोल्यूशन होगा, हमें क्या करना है इस पूरे साल में। 1 तारीख तक वो बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं कि आज मैं नहाऊंगा भी, आज मैं ये भी करूंगा, आज मैं बढ़िया खाऊंगा भी, आज मैं जिम भी करूंगा, आज मैं पढ़ूंगा भी, और इस तरीके से मैं पूरा साल ही ये सब करता जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जनवरी का 10वां दिन आता है वो सब भूल जाते हैं और वो कहते हैं अबे छोड़ना, जैसे जी रहा हूँ जीन दो। हर साल न्यू ईयर ईव पर टाइम स्क्वायर के अंदर 20 लाख लोगों का जमघट लग जाता है न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि कई घंटे तक लोगों को वहीं खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कई लोग वहां पर एडल्ट डायपर भी पहन के आते हैं ताकि अगर पेशाब ये सब आए तो दिक्कतें ना हो और खड़े खड़े ही निपट जाए। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।